तो दो देश और दोनों ही देशों में सड़क पर उन देशों की जनता सरकार का विरोध करते हुए, उनकी नीतियों का विरोध करते हुए। नेपाल के बाद फ्रांस में भी सड़कों पर अब जनता उतर आई है और सरकार की नीतियों के खिलाफ फ्रांस में जमकर हंगामा हो रहा है। पेरिस समेत कई शहरों में, फ्रांस के कई शहरों में आगजनी की गई है। लोगों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये तस्वीरें आप देखिए, विरोध प्रदर्शन, और ये बढ़ता जा रहा है। नेपाल की तस्वीर आपको दिखाई, कैसे नेपाल में तख्ता पलट हुआ, कैसे नेपाल में हालात खराब हुए, धुआं धुआं वहां की संसद, मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ। और अब तस्वीरें फ्रांस से आपको दिखा रहे हैं। फ्रांस पर सड़क पर हजारों की तादाद में आम जनता आ गई है। प्रदर्शनकारियों ने राजमार्ग, राउंड अबाउट पुल और कई जगह स्कूलों को ब्लॉक कर दिया है। स्कूल, दैनिक जीवन, सब कुछ ठप करने की कोशिश की जा रही है। पेरिस, मार्सेले, नेट्स और अन्य शहरों में काफी तादाद में जो लोग हैं सड़कों पर उतर आए हैं। हड़ताल वहां पर की जा रही है। स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्र में वहां पर काम को रोका जा रहा है और उसकी बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह यह है कि सरकार की नीतियों का विरोध किया जा रहा है, मैक्रो की नीतियों का विरोध किया जा रहा है। और पुलिस ने भी यह बताया गया है कि हजारों की तादाद में जवान तैनात किए गए हैं। कुछ जगहों पर हिंसा की आशंका है और उसके चलते ये देखिए, ये ऐसा ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कितनी भारी तादाद में जवानों को तैनात किया गया है। प्रदर्शन पूरे दिन चलने की उम्मीद है और यह आशंका जताई जा रही है कि यह प्रदर्शन बढ़ सकता है। हालांकि पुलिस भी वहां पर एहतियात बरत रही है। और यह एक और तस्वीर आप देखिए, और उग्र हो गया है, जैसा कि अभी जिक्र किया जा रहा था और आपको बता ही रहे थे। अब यहां पर और उग्र हो गया और यहां पर देखिए पुलिस को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। यहां पर पुलिस देखिए बैकफुट पर जा रही है और आम जनता पुलिस पर हावी हो रही है और ये पुलिस की गाड़ियों पर चढ़कर तोड़फोड़ की जा रही है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि यहां पर पुलिस अब बैकफुट पर आ चुकी है और पुलिस की गाड़ियों पर जो वहां की जनता है, आम जनता पेरिस, वो चढ़ रही है, तोड़ रही है और पुलिस को वापस जाने के लिए मजबूर कर रही है, खदेड़ रही है। वहां पर देखिए कैसे स्मोक गैस के गोले यहां पर छोड़े जा रहे हैं और ये गाड़ियों पर कचरा तक फेंका जा रहा है। ये पुलिस की गाड़ियों पर जो कचरे की पेटी होती है वो पलटी जा रही है। ये हालात हो गए हैं पेरिस में। सड़क पर अब उपद्रव हो रहा है। 15 सड़क पर आ गए हैं और ये देखिए पुलिस की गाड़ियों को डैमेज कर रहे हैं और पुलिस अपने आप को शील्ड से बचा रही है। यहां जबकि भारी तादाद में पुलिस तैनात है, लेकिन उसके बावजूद संख्या बल आम जनता की इतनी ज्यादा है, इतनी भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं कि पुलिस को वहां पर शील्ड का सहारा लेना पड़ रहा है खुद को बचाने के लिए। और एक और ये तस्वीर आप देखिए, एक कोने में समेट दिया है पुलिसकर्मियों को। मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 पुलिसकर्मियों और उन सभी पुलिसकर्मियों को एक कोने में खदेड़ दिया है। और अब देखिए बैकफुट पर पुलिस वाले धीरे धीरे वापस जाते हुए, क्योंकि वहां उग्र हो गए हैं आम लोग और वो उग्रता तस्वीरों में आपको दिख रही होगी। स्मोक गैस के गोले वहां पर छोड़े जा रहे हैं, कचरे की पेटियों को पुलिस वालों पर फेंका जा रहा है, उनकी गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया, टेलीग्राम, ट्विटर, एक्स पर जगह जगह हैशटैग ब्लॉक एवरीथिंग ट्रेंड कर रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लोगों का जो हिंसा है वो भी अब बढ़ती जा रही है। ये पुलिस को खदेड़ने की तस्वीरें, आम लोगों की तस्वीरें, और ये दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हालात क्या हो गए हैं। 200 लोगों की गिरफ्तारी की बात अभी तक आ रही है। पेरिस में आंसू गैस के गोले जगह जगह छोड़े जा रहे हैं ताकि भीड़ पर काबू पाया जा सके, लेकिन भारी तादाद में ये भीड़ मौजूद है और लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोगों का गुस्सा देखिए कितना बढ़ गया है, कितने पुलिस वाले वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता का आक्रोश सरकार के खिलाफ अब वो स्पष्ट दिख रहा है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं वहां की गहरी सामाजिक आर्थिक असमानता को वहां पर दर्शा रहा है ये प्रदर्शन। और तस्वीरें भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात हो गए फ्रांस में, वर्तमान में किस तरह के हालात है ये हम दिखा रहे हैं। गीता मोहन हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गीता, फ्रांस में जो प्रदर्शन हो रहा है, पेरिस में जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, तस्वीरें क्या बताती हैं? ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये जो प्रोटेस्ट है, ये सडनली नहीं हुआ, ये काफी समय से चलता आ रहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट के खिलाफ जिस तरीके से ब्लॉकेज किए गए हैं, जिस तरीके से गाड़ियां जलाई गई हैं और पुलिस का जो एक्शन है उसको लेकर ये इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट है वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है। हालांकि प्रधानमंत्री बदले हैं, लेकिन उनके बदलने पर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। मांग फिर से वही है, बहुत ज्यादा जो इंटेंशन ब्लॉक एवरीथिंग जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो ऑनलाइन शुरू हुआ और
बहुत ही ज्यादा रिटेलिएशन से कहते हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट के खिलाफ है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि बावजूद इसके कि अब एक नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ये मूवमेंट जो है लेट्स ब्लॉक एवरीथिंग वो कहीं भी खत्म होने में को नजर नहीं आ रहा। जो इंटीरियर मिनिस्टर है फ्रांस की, उन्होंने ये साफ तरीके से कह दिया है कि ये जो लंपन एलिमेंट्स है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, जिस तरीके से फ्रांस में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, उन सब को लेकर ये आक्रोश आपको नजर आ रहा है। और लेकिन गीता, एक बात पर मैं आपका विश्लेषण मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ये बात कही गई है सोशल मीडिया पर, जो ट्रेंड किया जा रहा है कि ब्लॉक एवरीथिंग जिसका आपने जिक्र किया, वहां पर यह भी कहा गया कि हालात खराब होते जा रहे हैं और ये लहर है जो रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल, ये जो लहर है, ये जब जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको लेकर है, टैक्सेस बहुत बढ़ गए हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था फ्रांस में, वो पे को लेकर था, छुट्टी को लेकर था। और अब आप फिर से देख रहे हैं जब बजट प्रपोज किया गया और जिसमें स्पेंडिंग कट थे और टैक्स हाइक थे, उसको लेकर आप देख रहे हैं कि फिर से ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जहां पर लोग रास्तों पे आ गए हैं, कह रहे हैं ब्लॉक एवरीथिंग। बैरिकेड्स को नहीं मान रहे हैं, यहाँ पे पुलिस सड़कों पर निकल आई है, टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं। लेकिन ये कुछ समय से चलता आ रहा है। प्रधानमंत्री बदले इस पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद, फिर भी माहौल और जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ही फ्रेजाइल सिचुएशन है, क्योंकि माइनॉरिटी सरकार है और माइनॉरिटी सरकार को गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और बिल्कुल हालात भी यहाँ पर ऐसे ही कुछ दर्शा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। शुक्रिया गीता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुमित, नेपाल में जो हुआ पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, और अब जो फ्रांस में हो रहा है वो भी पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। फ्रांस में भी अस्थिरता का माहौल है, तनाव का माहौल है और लोग सड़कों पर हैं। देखिए बिल्कुल, लेकिन एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, आप हिमांशु अगर समझे, जो नेपाल में हुआ वो था सोशल मीडिया को बैन को लेकर। यानी एक चिंगारी लगातार जो भड़की वो थी सोशल मीडिया को लेकर। लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण जो दोनों में सिमिलर नजर आता है वो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लेकर, यानी अस्थिरता को लेकर। और ब्लॉक एवरीथिंग के अंदर भी जो अगर आप चीजें देखें, वो लगातार जो फ्रस्ट्रेशन है या फिर जो विरोध है लोगों का, वो उसी चीजों को लेकर है। दरअसल फ्रांस की सरकार ने जो इससे पहले प्रधानमंत्री को हटाया गया, उनकी तरफ से कहा गया था कि जो डिफिसिट है वो रिड्यूस किया है, 44 बिलियन का डिफिसिट था। और खासतौर पे कहा गया कि इसको लेकर सरकार ने फैसले किए थे, पेंशन फ्रीज कर दी गई थी, स्पेंडिंग कम कर दिया गया था, हॉलीडेज, नेशनल हॉलीडेज रिड्यूस किए गए थे, जिसके बाद ये लगातार प्रदर्शन हुआ। हालांकि अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी भी स्थिति सुधरी नहीं है। प्रधानमंत्री के हटने के बाद करीबन 1 लाख से ज्यादा जो है फ्रांस के अंदर सैनिकों की तैनाती या फिर आप कह सकते हैं जो फोर्सेज है उनकी डिप्लॉयमेंट की गई है। लेकिन अभी जो सड़कों से जो दृश्य आ रहे हैं, जो चीजें दिखा रही है, वो ये दिखा रही है कि अभी ये चीजें ठीक नहीं हुई। इससे पहले भी जैसा हमारी सहयोगी गीता भी बता रही थी, कुछ साल पहले करीबन 2018-2020 में इसी तरीके का प्रोटेस्ट हुआ था, जिसको येलो वेस्ट कहा गया था। और उसके अंदर भी टैक्स रिडक्शन या फ्यूल टैक्स इंक्रीज को लेकर ऐसा प्रोटेस्ट देखा था। लेकिन इस बार सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कोई भी फेस नहीं है, जो हमने नेपाल में भी देखा, जो हमने फ्रांस में भी देख रहे हैं, कि यहाँ पर सोशल मीडिया के हिसाब से, यानी सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार इन प्रोटेस्ट को बढ़ाया गया। और बढ़ते बढ़ते ये प्रोटेस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सरकार के वजूद पर या फिर सरकार को लेकर ही ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगा। प्रधानमंत्री को हटाया जाना, लगातार गृह मंत्री का, इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर का ये कहना कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, लेकिन फिर भी जो प्रदर्शनकारी है वो रुक नहीं रहे। तो शायद मुझे लगता है कि ये स्थिति इस समय बहुत ज्यादा। सुमित, जो आप येलो वेस्ट आंदोलन की बात कर रहे हैं, पीली जर्सी जैकेट में उस वक्त आंदोलन किया जाता था और ये बताया गया था निम्न मध्यम वर्ग के लोगों से शुरू होते हुए राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया था। लेकिन अभी हालात ये बता रहे हैं कि फ्रांस में 150 से ज्यादा जगहों पर स्कूल, कॉलेजेस, हाईवेज ये सब बंद करने की तैयारी चल रही है। लोग सड़कों पर आ चुके हैं, हजारों की तादाद में जवान भी पहुंच चुके हैं। तो ये आगे और कितना बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है? बिल्कुल, ये एक तरीके का सिविल डिसोबीडिएंट और की तरह है। आप मानिए कि सरकारी कामकाज करना बंद कर दिया है। आपने खुद बताया कि स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं।
इसके अलावा जो लगातार प्रोटेस्ट की जा रही है वो इस बात को लेकर की जा रही है कि अब कोई भी सिस्टम है सरकार की तरफ से जब तक कोई बड़े कदम नहीं उठाए जाते तब तक ये नहीं रुकेगा। और ये एंगर इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखें गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि जो राष्ट्रपति है मैक्रोन उनको लेकर उनकी लीडरशिप को लेकर भी कहा यह जा रहा है कि वो लोगों की पब्लिक डिमांड की को इग्नोर करते आए हैं। वर्कर्स और पब्लिक सर्विसेज को लगातार लेकर कोई बड़े डिसीजन नहीं लिए गए, उनको रिवाइव करने के लेकर। तो सारी चीजें अगर आप क्लब करें तो ये दिखता है कि सरकार को लेकर लीडरशिप को लेकर जरूर कदम उठाए गए। अच्छा सुमित, थोड़ा और डिटेल में मैं जानना चाहूंगा क्योंकि आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ये तस्वीरें देख के ये समझ रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जो मैक्रो की नीतियां हैं, ऑस्टेरिटी नीतियां, बजट घाटा, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता, आखिर क्या हुआ है पिछले कुछ वक्त में फ्रांस में जो लोगों का गुस्सा इतना फूट गया कि पुलिस वालों को खदेड़ रहे हैं? और मुझे लगता है कि शायद इसमें पॉलिटिकल पार्टी, चाहे एलएफआई की बात कर लीजिए, नहीं फ्रांस की जो पार्टी है वो भी ये बात कहती है कि सरकार के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है। जो आरएन पार्टी है, नेशनल रेले पार्टी है, वो भी ये बात कहती है। तो एक सोशलिस्ट पार्टी, तो सारी तरफ से अगर आप देखें तो सरकार घिरती जा रही है और इस समय रूलिंग गवर्नमेंट के लिए बहुत दिक्कत है। हालांकि देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि करीबन 80,000 से ज्यादा 1 लाख के करीब जो फोर्सेज है उनकी डिप्लॉयमेंट की गई, लेकिन ये रुक नहीं रहा है। मैक्रोन के मिनिस्टर्स हों, जनरल मिनिस्टर्स, उनकी तरफ से कहा गया कि प्रोटेस्ट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी, लेकिन ये लंबे समय से चलती हुई आई हुई चीज है। ये ऐसा नहीं है कि हाल ही में किसी कदम से हुआ है। दरअसल जो आप कह सकते हैं इकोनॉमिक या आर्थिक अस्थिरता है वो सबसे बड़ा कारण है फ्रांस में, और शायद उसी के बाद ये ज्यादा चीजें हम देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। और बिल्कुल कल ही फ्रांसवा बेरू ने इस्तीफा दे दिया जो चौथे पीएम, और उसके बाद अब देखिए हालात और ज्यादा यहाँ पर बिगड़ते जा रहे हैं। सुमित बने रहिए।